Hello everyone, I'm here again back with my new video on Class 6 Literature Chapter 3 Leisure. Leisure is the name of the poem which is written by W. H. Davis. His full name is William Henry Davis. Let me give you some information about William Davis, or who is William Davis. W. H. Davis, whose full name is William Henry Davis, was a Welsh poet and writer. Davis spent a significant part of his life as a tramp in United Kingdom and United States, but became one of the most popular poets of his time. ये वीडियो मैं क्लास 6 के लिटरेचर चैप्टर 3 में जो पोएम दिया गया है लीजर, जिनके जो पोएट हैं वो हैं विलियम डेविस, और ये जो पोएम का नाम है लीजर, लीजर मीन्स होता है खाली समय, फ्री टाइम। तो यहाँ पे जो विलियम डेविस ने लिखा है वो नेचर में जो ब्यूटी अवेलेबल है, नेचर में जो खूबसूरती है, वो उसके बारे में बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि किस तरह से जो आज के डेट में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने आप को कितना बिजी करके रख लिए हैं, उनका लाइफ कितना हैक्टिक हो गया है, मतलब कि वो बिल्कुल भी इस चीज़ से कट गए हैं, एकदम अनजान हो गए हैं। वो बिल्कुल भी नहीं देखते कि हमारे अगल बगल में या हम जिस माहौल में रहते हैं, हमारा जो सोसाइटी है वो कैसे एनवायरनमेंट में है, वहाँ पे कितना नेचुरल ब्यूटी है। हम अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हम जो नेचर्स के द्वारा जो हमें खूबसूरती मिला है, हम उसे भी इग्नोर कर दे रहे हैं। तो ये जो पोएम है लीजर, जिसका मतलब है कि खाली समय, तो ये इस पोएम में पोइट यही बताना चाहते हैं कि आज के डेट में जो ह्यूमन है वो इतना ज़्यादा अपने आप को बिजी कर लिया है, हर चीज़ का एक शेड्यूल है, टाइम है, वो फिक्स करके हर चीज़ करता है, ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, और अपने आप को एकदम बांध करके रखा है, अपने आप को फ्री नहीं रखता। मतलब किस तरह से वो अपने लाइफ को इतना बिजी बना लिया है, इतना बिजी शेड्यूल कर लिया है अपने आप में, कि जो बहुत सारी ऐसी सूदिंग थिंग्स हैं जो हमें सुकून देने वाली चीज़ें हैं, उन्हें भी हम धीरे धीरे इग्नोर करते जा रहे हैं। तो हम आदमी आज अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा हैक्टिक, बहुत ज़्यादा बिजी और अपने आप को बहुत बांध के रखे हुए हैं। तो इसी पे विलियम डेविस ने ये पोएम लिखा है, व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। अब यहाँ पे जो विलियम डेविस हैं वो लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से हम जो हैं अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं, और बिल्कुल भी जो हमारे नेचर में इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं हम उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो इन दिस पोएम लीजर, द पोएट विलियम डेविस इज टेलिंग अस अबाउट आवर हेक्टिक लाइफ. We have no time to admire the nature around us. Means we have made ourselves so busy that we don't have a single second to admire nature around us. Even we cannot spare a few moments to stand under the branches of the green trees and enjoy the beautiful and restful shades of the trees. Means to say, अब यहाँ पे जो विलियम डेविस है वो कह रहे हैं, what is this life if full of care, we have no time to stand and stare. हम हमेशा हर चीज़ के बारे में अगर इस तरह से केयर करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, या हर चीज़ को बहुत मुश्किल बना देंगे, हर चीज़ को बहुत इतना
मुश्किल बना देंगे तो हम इस तरह से अपना लाइफ कैसे जिएंगे। हम अपने लाइफ को क्या करते जा रहे हैं, सिकोड़ते जा रहे हैं, कंट्रोल करते जा रहे हैं। तो ऐसा भी लाइफ क्या जहाँ पे आदमी खुश न रहे, जहाँ पे आदमी फ्री न रहे, वो हमेशा काम काम और काम के बारे में ही सोचते रहे, तो वो कैसे अपना लाइफ एंजॉय करेगा। वो तो वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, मतलब अब इतना ज़्यादा अपने लाइफ को बिजी कर लिए हैं कि हमारे पास कुछ क्षण भी नहीं है, या हम थोड़ा भी टाइम नहीं देते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉक्स एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप और काउज। अब यहाँ जो है नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉक्स, बीनीथ मीन्स नीचे, बॉक्स मीन्स पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं, एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप और काउज। तो अब यहाँ पे जो पोएट है वो ये कहना चाह रहा है कि इवन वी कैन नॉट स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स टू स्टैंड अंडर द ब्रांचेस ऑफ द ग्रीन ट्रीज एंड एंजॉय द ब्यूटिफुल एंड रेस्टफुल शेड्स ऑफ द ग्रीन ट्रीज। अब यहाँ पे जो है पोएट है वो कह रहा है कि हम अपने लाइफ को इतना ज़्यादा बिजी कर लिए हैं कि हम कभी ये भी नहीं देखते कि एक हरा भरा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे हम उस टहनी के नीचे आराम से 2 पल बैठ सकें, सुकून से बैठ सकें और देख सकें। नो टाइम टू सी व्हेन द वुड बॉक्स एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप और काउज। तो अब पोएट कह रहा है द कॉमन एनिमल्स लाइक द शिप एंड काउज आर बेटर देन अस इन एंजॉइंग लाइफ। हमसे तो अच्छी वो जो कैटल्स हैं, चाहे वो शिप है, चाहे वो काऊ है, वो हमसे अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनके लाइफ में बहुत सुकून है और वो पेड़ की छांव में आसानी आराम से बैठे हुए हैं, अपना घास चर रहे हैं, उनको किसी तरह का तकलीफ नहीं है, उनके लाइफ में कोई भागा दौड़ी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि वो जो एक गाय है या एक शिप है, जो काऊ है, शिप है, वो हमसे बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। No time to see when woods we pass where squirrels hide their nuts in grass। अब फिर नेक्स्ट जो है वो पोएट कहते हैं कि we cannot look at them grazing in the pasture। जैसे अब जो गाय के बारे में हम पढ़े अभी पहले लाइन में, या शिप के बारे में पढ़े, तो उनका लाइफ क्या है, बिल्कुल टेंशन फ्री है। लेकिन हम लोग कभी इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं कि ये भी क्या है, हमारे नेचर की ब्यूटी को बढ़ा रहा है। हम कभी भी नहीं देखते हैं कि वो जो गाय है, वो जो शिप है, वो कैसे खुले मैदान में, पास्चर लैंड मतलब होता है जहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं रहता लंबा लंबा, सिर्फ हरी हरी घास रहती हैं, और वहाँ पे जो हमारे मवेशी हैं, चाहे वो काऊ है, चाहे वो शिप है, वो सब चरते रहते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। अब यहाँ पे पोइट कह रहा है कि व्हेन वी पास थ्रू सम फॉरेस्ट वी डू नॉट हैव टाइम टू स्टॉप फॉर सम मोमेंट्स एंड टू लुक एट द ट्रीज टॉल एंड शॉर्ट एंड एंजॉय देयर नेचुरल ब्यूटी। कहने का मतलब है कि हम जिस रास्ते से गुजरते हैं, हम ये भी नहीं देखते कि हमारे अगल बगल क्या है, कौन सा जंगल है, या वो वहाँ जो एक नेचुरल ब्यूटी है, मतलब जो नेचर के द्वारा हमें दिया गया चीज़ है, हम उस पर भी कभी ध्यान नहीं देते हैं। हम कभी देखते तक नहीं हैं कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जो हरी हरी टहनियाँ हैं, जो उसका शेडो है, वो कितना खूबसूरत लगता है। हम उस पेड़ की छांव में जा कर के बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, 2 पल को सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। द डार्क ग्रीन ट्रीज प्रोवाइड्स अ सूदिंग इफेक्ट बट वी आर ऑलवेज सिक हरीड एंड कैनॉट एंजॉय एटलीस्ट द सिंपल ब्यूटी। और ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हम इंजॉय कर सकते हैं, हम उसकी खूबसूरती को देख सकते हैं। लेकिन हमने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है, हम अपने आप को इतना बांध के रखे हैं कि हम इन सब चीज़ों की तरफ
ध्यान ही नहीं देते। हम अपने हर समय को एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल में बांध के रखे हैं कि इस समय में हमें यही करना है, अगर ये टाइम फेल हो गया तो फिर वो काम हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मतलब जो पोएट है वो यही बता रहा है कि हमने अपने लाइफ को कितना ज़्यादा परेशान करके रखा अपने आप को। मतलब हमारे लाइफ में सुकून नाम का एक भी पल नहीं है, हम अपने आप को इतना बिजी करके रखे हैं। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट्स स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स, नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। मतलब हम अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी कर लिए हैं कि जब हम उस रास्ते से गुजरते हैं तो हम कभी भी नहीं देखते कि हमारे अगल बगल कौन सा पेड़ पौधा है, कितना खूबसूरत है, और जो छोटे छोटे जानवर हैं जैसे स्क्विरल्स हो गए, वो कहाँ पे अपनी मूंगफली को छुपाते हैं, कहाँ अपने खाने को छुपाते हैं, हम कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिए। और ये सब चीज़ क्या है, अगर हम कभी सुकून से बैठेंगे, इन सब चीज़ों को देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही एक अच्छा सा फीलिंग आएगा। लेकिन हम अपने आप को इतना बिजी करके रखें कि हम इन सब चीज़ों के बारे में तो भूल ही गए, हम लोग बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। उसके बाद फिर पोएट कहता है कि हमने अपने लाइफ को इतना बिजी बना लिया है दैट ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन द रेज ऑफ द सन फॉल अपॉन द क्लियर वाटर ऑफ द रिवर्स, द वाटर रिफ्लेक्ट्स एंड शाइन्स लाइक द स्टार्स इन द स्काई ड्यूरिंग नाइट। अब वो कह रहा है कि नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, हमारे पास इतना भी सुकून का पल नहीं है कि जो स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट, जो बहता हुआ झरना है, जो पानी है, उस पानी पे जब सन रेस पड़ता है और पानी हिलता हुआ रहता है तो इतना ज़्यादा ग्लिटर करता है, इतना ज़्यादा चमकता है, जैसे कि आसमान में रात में तारे चमकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे रोशनी से पूरा बादल जो है वो भरा हुआ है, एकदम चमकदार है। और सोचिए कि वो कितना खूबसूरत लगता होगा, क्योंकि वो वाकई में एक नेचर में हमारे एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। लेकिन हमने अपने आप को इतना बिजी करके रखा है कि हम कभी उसकी तरफ देखते ही नहीं हैं। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। अब यहाँ पे नो टाइम टू सीन, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस, यहाँ पे ब्यूटीज ग्लैंस जो है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया, पर्सोनिफाइड किया गया है खूबसूरती को, और दिखाया जा रहा है कि एक लड़की है जो बहुत खूबसूरत है, और वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, और वो लड़की जो है वो इतनी खूबसूरत है और वो डांस कर रही है और उसके चेहरे पे एक बहुत अच्छी सी स्माइल है। मतलब कि वो इतनी अच्छी लग रही है कि आपके हर टेंशन को, हर प्रॉब्लम को वो क्या करेगी, खत्म कर देगी, मिटा देगी। बट बिजी पीपल डू नॉट हैव टाइम टू सी दिस द नेचुरल ब्यूटी स्केड ऑल अराउंड अस। लेकिन हम इतने बिजी हैं कि हमारे अगल बगल में जो खूबसूरती हमें नेचर के द्वारा, हमें प्रकृति के द्वारा मिला है, हम उसे बिल्कुल भी नहीं देखते, बिल्कुल भी इग्नोर कर दिए हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग कंपैरिजन करने बैठे अभी भी गांव और शहर में, तो हम देखेंगे कि बहुत अंतर है। जहां अभी भी गांव में एकदम शांत एनवायरनमेंट है, लोगों के पास अभी भी बहुत समय रहता है एक दूसरे से मिलने के लिए, वो एक दूसरे के दुख सुख में बैठते हैं, एक दूसरे के बात को समझते हैं। लेकिन वहीं अगर हम शहर की बात करें तो वहाँ लोग अपने आप को इतना रिजर्व करके रखे हैं कि वो अपने बगल वाले तक से भी मिलने नहीं जाते। तो कहने का यही मतलब है कि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होता जा रहा है, लोगों के दिल, लोगों का मन जो है उतना ही छोटा होता जा रहा है, और वो बिल्कुल भी सिर्फ एक मशीन बन के रह गए हैं जो 24 घंटे सिर्फ अपना काम और काम देखते हैं। और नेचर में जो हमें
खूबसूरत चीज़ें मिली हैं देखने के लिए, जो हमारे तकलीफ को दूर कर सकता है, जो हमें 2 पल का सुकून दे सकता है, हम उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। तो अभी भी गांव के लाइफ में और शहर के लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये जो लाइन हमने अभी पढ़ा था, नो टाइम टू सी, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। तो यहाँ पे एक ब्यूटी को एक लड़की की तरह ट्रीट किया गया है, उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। नेचुरल ब्यूटी इज personified as a young beautiful dancing girl having smiling face। तो यहाँ पे जो ब्यूटी एट ग्लांस है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया है, जिसमें एक लड़की को दिखाया गया है जो बहुत खूबसूरत है, जो डांस कर रही है और उसका फेस जो है वो बहुत स्माइलिंग है। मतलब कि वो चीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको वो बहुत सुकून देने वाला है। बट वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड एट ए प्लेस एंड लुक केयरफुली एट द नेचर दैट कैन रिफ्रेश अस। लेकिन हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि हम 2 पल को रुक सकें और जो हमारे अगल बगल की खूबसूरती है उसे हम देख सकें। फिर नेक्स्ट है, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगिन। अब यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन ही किया गया है, जहाँ पे खूबसूरती के बारे में ही बताया जा रहा है। एज ह्यूमन बींग्स वी शुड स्पेयर सम मोमेंट्स, लुक एट द नेचर एंड नेचुरल ब्यूटी स्प्रेड अराउंड अस एंड एन्जॉय लाइफ। तो यहाँ पे भी जो पोएट है वो बार बार यही बता रहा है कि हमें अपने बिजी शेड्यूल में से, जो हमने अपने लाइफ को बहुत बिजी करके रखा है, उस बिजी शेड्यूल में से हमें कुछ समय निकालना चाहिए और हमारे नेचर में जो खूबसूरती है उसे देखना चाहिए। अगर हम इसे देखते हैं तो हमारे चेहरे पे भी क्या होगा, एक हल्की सी मुस्कान आ जाएगी। हमारा जो भी परेशानी है, जो भी टेंशन है, वो खत्म हो जाएगा। ए पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो अगर केयर कर करके, ज़्यादा सोच सोच के अगर हमारी ज़िंदगी ऐसी है तो हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सुकून की ज़िंदगी चाहिए। तो हमारे पास इतना भी समय नहीं है, हमने अपने लाइफ को इतना हैक्टिक बना लिया है। मतलब हम अपने नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए 24 घंटे हम लोग क्या करते हैं, मशीन की तरह काम करते हैं, सिर्फ काम करते हैं। और 2 पल का हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में सुकून का पल नहीं है, जिसमें कि हम नेचर्स के द्वारा दिए गए खूबसूरती के बारे में सोच सकें, उसे देख सकें, उसे महसूस कर सकें, जो कि हमारे हर तकलीफ को मिटा सकता है। सो आई थिंक नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पोएम लीजर, जिसमें कि पोएट ने आज के दौर में, जो आज का जो जनरेशन है, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को बांध के रखा हुआ है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, सिर्फ मशीन बना हुआ है, मशीन की तरह काम कर रहा है, वो बिल्कुल भी भूल गया है कि वो एक ह्यूमन बीइंग है। और ह्यूमन बीइंग के लिए इसके अलावे भी, मीन्स काम करने के अलावे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे वो देख सकता है और महसूस कर सकता है और एंजॉय कर सकता है, और अपने जो भी उसके अंदर तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है, उसको वो ख़त्म कर सकता है। तो लेकिन हम आज के डेट में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हम इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देते, हमारा ध्यान इन सब चीज़ों की तरफ से हट गया है। सो दिस इज़ द पोएम रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस, एंड आई हैड ट्राइड टू एक्सप्लेन each and every line. Now I think you are able to understand the poem. If you have any doubt, you can ask me in comment. I will try to solve it. So I think this is all for now. In next video, I will provide you question answers on other writing skills of this chapter. Thank you.